बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में और द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें कि एक द्विघात समीकरण जिसमें सभी के सभी जो पद हैं वो प्लस वाले हैं, और एक दूसरा द्विघात समीकरण है जिसके 2 पद कैसे हैं, नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस वाला द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे। मैं समझता हूं कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में बहुत परेशानी आती है, बहुत मुश्किल होते हैं, तो आज बहुत ही आसान तरीके से, और इस वीडियो का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो और क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो देखिए करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में। पहली बार जब द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, एक हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है गुणांक, और एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, लास्ट वाली संख्या और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उन दोनों को हम गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, 2 और 6, 2 और 6 हमने इनको गुणा किया, 6 दूने कितने होते हैं हमारे पास, 12। कितना आ गया हमारे पास, 12। अब हमने करना क्या है, इस 12 के गुणनखंड करना है। ठीक है जी, गुणनखंड क्या क्या होते हैं देखिए, एक होता है 12 एकम 12, दूसरा होता है 6 दूने 12, और एक होता है 4 तिये 12। हमने इन 3 गुणनखंड में से एक ऐसा गुणनखंड उठा के लेना है जो कि बीच से मिलता जुलता हो, बीच वाले पद से। ठीक है, चाहे वो प्लस करके एक जैसा आता हो या फिर माइनस करके एक जैसा आता हो। देखिए जैसे यहाँ पर 12 प्लस 1 करेंगे कितना आता है, 13, जो कि 13 यहाँ पर नहीं है। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11, वो भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कैंसिल। अब देखिए 6 और 2 8 नहीं है, 6 में से 2 गया 4 नहीं है, तो ये भी हो गया कैंसिल। अब बचा तीसरा, देखते हैं 4 तिये कितने होते हैं, 12, और 4 और 3 7 मिला, इसीलिए हमने इस फैक्टर को ले लिया। और इसी क्वेश्चन से पता लगता है कि 7 को किस तरह से हमने तोड़ना है। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, इस वाली टर्म को ध्यान से लिखना है। 2x की 2 का 2x की 2, प्लस का मैंने प्लस लिखा। 7 को मुझे तोड़ना है, और तोड़ना कैसे है ये खुद बता रहा है कि मुझे 4 और 3 में तोड़ो। बताओ 4 और 3 कितने होते हैं, 7। तो हम ऐसे लिखेंगे 4x और जमा 3x और प्लस 6 और इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलना है अगली टर्म में, 2x की 2 जमा 4x फिर जमा 3x। अब यहाँ पर जमा क्यों आया, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनस लगा लेते हैं। नो, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस का प्लस, प्लस और प्लस प्लस, और लास्ट में क्या लिखा है 6 एंड इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक पहले 3 सदस्य थे, अब कितने सदस्य हो गए, 4। इन 4 में से हमने कॉमन लेना है। किस किस में से, पहले 2 में से कॉमन लेना है और अगले 2 में से हमने कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब हिंदी में होता है साझा। साझा समझते हैं, जो दोनों के पास हो। मतलब कॉमन हम तभी ले सकते हैं यदि दोनों में एक जैसा कोई फैक्टर, एक जैसा कोई गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पर देखिए कौन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर कौन है 4, तो 2 भी 2 से कटता है और 4 भी 2 से कटता है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कौन हुआ, 2। तो जब हम कॉमन लिया मैंने 2, और कौन है इन दोनों में कॉमन, x। बिल्कुल सही कहा आपने, x कॉमन है, तो 2x इनमें से कॉमन आएगा। ठीक है, कॉमन आने के बाद ज्यादातर बच्चे गलतियां कहां करते हैं कि जब हमने पहली संख्या को इस कॉमन से भाग किया, इसमें से हमने 2 को भी बाहर ले लिया, 1x को भी बाहर ले लिया। जब 2 बाहर गया तो 2 खत्म हुआ, 1x बाहर गया तो अंदर क्या बचा, x। उसका प्लस का प्लस। अब इस 4x में से 2 बाहर लेना है, तो माइनस नहीं करना है हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। इस 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 दूने 4, x था, x भी था, गया। क्लियर हो गया यहाँ पर। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी साइन यहाँ पर होगा वो लगाना है। बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब देखो 3 और 6 में क्या चीज कॉमन हो सकती है, 3। क्या 2 कॉमन है, 2 6 में तो है लेकिन 3 में नहीं है, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो कॉमन क्या आया 3। और अब देखिए 3 में जब 3 निकल गया क्या बचा, x प्लस का प्लस, और 3 को 6 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6। और एक मजे की बात, सेल्फ चेकिंग यदि आपने करनी हो, जो टर्म यहाँ पर आएगी वही टर्म यहाँ पर आनी चाहिए, नंबर्स भी साइन भी। अब क्या करना है, इन 2 में से किसी एक को यहाँ पे लिख लेंगे हम इस तरह से, x प्लस 2, और जो बचा उसको फिर लिख लेंगे। क्या क्या बचा, जब ये दोनों यहाँ से मैंने उठा लिए, मेरे पास बचा 2x प्लस 3, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 एंड इज इक्वल टू 0। एक लगाएंगे 9। फर्स्ट टाइम क्या लिखेंगे, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर है,
या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर है और x इक्वल टू -2 यहाँ पर आता है और यहाँ से लिखेंगे 2x बराबर है -3 और x बराबर है -3/2। दीज आर आवर जीरोज। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इस द्विघात समीकरण के शून्य। समझ में आया? Yes, sir. इस वीडियो को बार बार देखो और सभी को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।